Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Tayyib Inayat and I am going to discuss about the waste water treatment. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से एजेंट्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वाटर पोल्यूशन का बायस बनती हैं, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन की वजह से आपने डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे कि डिफरेंट उसके इफ़ेक्ट्स देखे थे जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है, लिविंग थिंग्स हैं, वो डिस्टर्ब वगैरह होती हैं। अब इन जो वाटर पोल्यूशन है इसका जो मेजर काज है वो इंडस्ट्रीज़ हैं। जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट वाटर है वो ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। तो आज हम एक ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल वाटर है, जो इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी है, उसकी कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब वाटर ट्रीटमेंट से क्या मुराद है? वाटर ट्रीटमेंट से ये मुराद है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, जो इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है, पोल्यूटेड पानी वाटर जो है वो निकलता है, तो उसके अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं या जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनको वहाँ से कैसे निकाला जाए ताकि वो जब वेस्ट वाटर जो है वो हमारे फ्रेश वाटर के साथ जाके मिले तो उसके अंदर कोई पोल्यूटेंट्स वगैरह बाकी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली वैसे तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस एंड डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, लेकिन यहाँ हम कुछ ब्रीफ सी जो है वो डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है, यानी जो इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी है, उसकी हम ट्रीटमेंट करके उसको लेस पोल्यूटेंट, लेस पोल्यूट या हम बिल्कुल ही क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों रिकॉल करो तो हमने डिफरेंट तरह की चीज़ें, डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स वगैरह पढ़े थे कि जो कि उस इंडस्ट्रियल वाटर के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ हम कॉमन सी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा हमारे पास प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं और भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो इफ्लुएंट है, जो वाटर है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। सो यहाँ पे हम एक जनरलाइज प्रोसेस नहीं कर सकते। ये प्रोसेस यानी जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है ये वेरी करेगा फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, क्योंकि हर इंडस्ट्री से निकलने वाला जो हमारे पास पानी है उसके अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ आज हम जो ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इसके अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स अगर हों तो उसको हम कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़्यादातर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? जैसे आपके पास जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ गए, इसके अलावा और कोई ग्रेन्यूल्स टाइप कोई स्ट्रक्चर्स हैं पानी के अंदर, या इस तरह की जो भी कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, यानी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि उस जो वाटर है उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुए, तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो बच्चों उसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक टेक्निक होती है फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। इसमें हम क्या करते हैं, जो पानी है उसको बड़े बड़े टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। बड़े बड़े वाटर टैंक लिए जाते हैं, उस वेस्ट वाटर को वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है और कुछ टाइम के लिए उस वेस्ट वाटर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, यानी हिलाया नहीं जाता। अब इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, कोई भी ग्रेन्यूल्स या इस तरह की चीज़ें, तो वो क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उन पर एक्ट करती है। तो ये जो हमारे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे बेसमेंट में सेटल डाउन हो जाते हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अब ये जब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, सेडिमेंटेशन हो जाएगी इनकी, यहाँ पे बेसमेंट पे आके सेटल डाउन हो जाएंगे, तो इस जो यहाँ पे हमारे पास बनेगा इसको हम कहते हैं स्लज, ठीक है। मड टाइप जो है वो चीज़ बन जाएगी, तो इसको हम स्लज कहते हैं। स्लज को भी हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से सिंपली यहाँ से वाटर को बाहर से जो ऊपर प्योरीफाइड वाटर है यानी साफ़ हो गया है, इन पार्टिकल से आज़ाद हो गया, तो उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, यानी ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि डिज़ोल्व नहीं हुए, तो वो क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे बेसमेंट में सेटल डाउन हो जाते हैं। अब इस टेक्निक में पानी को 2 से 6 घंटे तक टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है, और यानी पानी को वहाँ पे खड़ा रखा जाता है, या फिर
कई दफ़ा डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स वगैरह कितने हैं। अगर लार्ज साइज पार्टिकल्स हैं तो वो इजीली सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, जिनका वेट वगैरह ज़्यादा हो। तो अगर स्मॉल साइज है तो हमें ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। तो एक ये टेक्निक है। नेक्स्ट है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके अंदर ऑयल एंड ग्रीसेस वगैरह भी शामिल हो सकती हैं पानी के अंदर। आप जानते हो ऑयल मोस्टली जो होते हैं, जो ऑर्गेनिक ऑयल्स होते हैं, तो वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि क्या करते हैं, पानी के ऊपर एक लेयर सी बना देते हैं। जैसे अगर आपके पास इस तरह से एक टैंक के अंदर पानी हो, ठीक है, तो ऑयल चूंकि उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा, तो इस जो ऑयल है वो यहाँ पे इसकी लेयर पानी के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इस लेयर को, ऑयल या ग्रीस वगैरह की लेयर को रिमूव करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्किमिंग। स्किमिंग होती है कि यहाँ से इस जो ऑयल की लेयर है, इसको यहाँ पे हमने डिफरेंट डिवाइसेस लगाई होती हैं जो इसको ऊपर से स्किम कर लेती हैं, निकाल लेती हैं। इसकी कॉमन एनालॉजी आप ये ले सकते हैं कि जैसे आप जो मिल्क होता है उसके ऊपर से आप क्रीम को स्किम कर लेते हैं। जैसे उर्दू में जैसे हम कहते हैं कि दूध से के ऊपर से जो हम बलाई वगैरह निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ऑयल एंड ग्रीसेस अगर पानी के अंदर शामिल हैं तो हम क्या करते हैं कि उनको ऑयल या ग्रीसेस चूँकि वो डिज़ोल्व नहीं हो रही, तो उसको हम ऊपर से रिमूव कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑयल्स वगैरह हैं जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं या इमल्शन ही बना देते हैं, तो फिर उनको हम स्कीमिंग से जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। उनके लिए फिर हमें फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बच्चों, जो चीज़ पानी के अंदर शामिल हो सकती है वो है सॉफ्ट ऑर्गेनिक्स। ये मोस्टली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, यानी प्लांट्स या एनिमल ओरिजिन के होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह से आते हैं। जैसे एक कॉमन एग्जांपल कि जैसे आपके पास जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो उसके अंदर हम प्लांट्स वगैरह को यूज़ करते हैं या छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ से यूज़ करते हैं। तो जो हम मेडिसिन के अंदर यूज़ कर लेते हैं वो तो वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन जो उनका वेस्ट बचता है वो अक्सर पानी के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है। और इस तरह का अगर पोल्यूटेड वाटर हो तो उसके लिए हम एक्सटेंडेड कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड यूज़ करते हैं। ये ट्रीटमेंट मेथड जो है एक पूरा सेट ऑफ प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फिजिकल प्रोसेस जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गई, डिस्टिलेशन वगैरह हो गई, इस तरह के प्रोसेस यूज़ करते हैं, और साथ साथ हम कुछ केमिकल प्रोसेस भी यूज़ करते हैं। केमिकल प्रोसेस डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। इसमें अब यहाँ पे बच्चों चूँकि ज़्यादातर जो है वो प्लांट्स या एनिमल्स के जो है वो रिमेन्स होते हैं, तो इनको यूज़ करने का एक ये तरीका है कि हम वहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन लेते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते हैं। हम बैक्टीरिया वगैरह को पानी के अंदर डालते हैं जो कि क्या करते हैं, उनको पानी के अंदर डिग्रेड कर देते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर को। जब ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर देते हैं तो ये फिर हमारे पास डिग्रेड हुआ जो ऑर्गेनिक मैटर है ये सेपरेट हो जाता है और पानी को हम सेपरेट कर लेते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स या एनिमल रिमेन्स हैं उस पानी के अंदर, उसको वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम बैक्टीरिया और वगैरह को हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर उस पानी के अंदर जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर कुछ ऐसा पानी शामिल हो गया है जिसमें डिटर्जेंट्स वगैरह हैं या डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह हैं। आप जानते हो कि डिसइंफेक्टेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देती हैं। तो जो बैक्टीरिया आपने वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ किए थे वो उनको किल कर सकती है, और इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड ऑर्गेनिक्स। हार्ड ऑर्गेनिक्स थोड़े से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक्स होते हैं, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये मोस्टली सिंथेटिक होते हैं। जैसे हमारे पास प्लास्टिक्स हो गए, इसके अलावा पेंट्स वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें। अब इस तरह की अगर वेस्ट वाटर में जो है वो शामिल हैं चीज़ें, तो वो बैक्टीरियल एक्शन से डिग्रेड नहीं हो सकती, ठीक है। उसके लिए फिर हमें और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ जाती हैं, ठीक है। उसमें हम जो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप बच्चों फेमिलियर हो कि हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करके वेपोराइज कर लेते हैं। वाटर जो है वो वेपोराइज हो जाता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है, और वाटर के वेपर्स को फिर हम कंडेंस करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वो हम एड्जॉर्प्शन यूज़ कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन ये होता है कि जब कोई आपके पास कोई चीज़ आके किसी चीज़ की सरफेस पे आके अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज़ एड्जॉर्ब हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के एड्जॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके पास चारकोल वगैरह है या जियोलाइट्स वगैरह हैं,
इस तरह के एड्जॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं, यानी कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपके पास वो हमने रखे होते हैं, तो जब हार्ड ऑर्गेनिक्स यानी पेंट्स के पार्टिकल्स या इस तरह के पार्टिकल्स जब उनके ऊपर से फ्लो करते हैं तो वो उनके साथ एड्जॉर्ब हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, उन चारकोल वगैरह या जियोलाइट्स वगैरह के साथ चिपक जाते हैं, और इस तरह से पानी जो है वो मूव कर जाता है और वो पार्टिकल्स उधर ही रह जाते हैं और पानी जो है वो उनसे फ्री हो जाता है। देन है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन को आप आसान लफ्ज़ों में बर्निंग कह सकते हो। इसमें यह है कि आप जो है वो हार्ड ऑर्गेनिक्स जो हैं, जो कि फ़िल्टर वगैरह हो सकते हैं, उनको फ़िल्टर करके सेपरेट करके आप हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दें उनको, या इसको हम थर्मल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इंसिनरेशन को हम थर्मल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे चीज़ों को जला देते हैं, तो इस तरह से भी वो पानी से जो है वो हम अलग करके सेपरेट करके उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। अब अगर आपके पास कुछ ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर, तो उसकी हम नाइट्रिफिकेशन करके भी उसमें उसको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूटेंट वगैरह ना हो। ठीक है, जैसे आपके पास एक प्रोसेस है कि अगर हम बैक्टीरियाज़ को यूज़ करें, तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमोनियम या अमोनिया जैसे जो होते हैं कंपाउंड्स, उनको डिग्रेड करके नाइट्रेट्स या नाइट्राइट वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज़ वगैरह को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर नाइट्रिफिकेशन। जैसे एग्जांपल में आपने पढ़ा होगा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया वगैरह कहते हैं उनको, तो उनको हम यूटिलाइज करके नाइट्रिफिकेशन कर सकते हैं, यानी जो अमोनिया या इस तरह के टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इन सारी टेक्निक से भी प्रॉब्लम आ रही हो, वो डिग्रेड ना हो रही हो, तो फिर हम एक टेक्निक ये यूज़ कर सकते हैं लैंडफिल डिस्पोजल, जिसमें हम क्या करते हैं कि उन कंपाउंड्स को फिल्टर करके या पानी से सेपरेट करके कहीं ज़मीन में दफन कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसके अंदर एसिड या अल्कलीज हो सकती हैं। आप जानते हो कि एसिड या अल्कलीज क्या होती हैं। एसिड या अल्कलीज अगर ज़्यादा उस पानी के अंदर शामिल हों तो वो आपके लिए वो उस पानी के लिए, या पानी अगर फ्रेश वाटर के साथ जाके मिलेगा तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों आप जानते हो कि ये एक केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन एन एसिड एंड बेस, जिसके रिजल्ट में साल्ट और वाटर बनते हैं। अब अगर कोई इंडस्ट्री है, उससे निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे कैलकुलेटेड अमाउंट में जो है वो कोई बेस डालोगे और उसका न्यूट्रलाइजेशन करा सकते हो। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन होगी तो पानी की जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन बच्चों ये जो टेक्निक है इसके अंदर हमें कैलकुलेटेड अमाउंट चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप बेस ज़्यादा डाल दोगे तो बेसिक वाटर जो है वो भी नुकसानदेह होता है। ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन करोगे तो डेफिनेटली कोई साल्ट बनेगा और साल्ट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो आपको फिर उस प्रेसिपिटेट को भी रिमूव करना होता है। ठीक है, उन प्रेसिपिटेट्स को भी उनकी भी कोई ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और कई दफ़ा वो प्रेसिपिटेट टॉक्सिक भी हो सकते हैं, तो उसका भी आपको ख्याल रखना होता है। तीसरा है कि कई दफ़ा इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान गैसेस बनती हैं, तो अगर गैसेस बनती हैं तो उनको भी आप ओपन इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ोगे, उनके लिए भी फिर आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट करोगे और उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखोगे। लास्ट पे है कुछ और टॉक्सिक मटेरियल्स भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं, जैसा कि आपके पास टॉक्सिक मेटल्स हो सकती है, जैसे जिंक है, जो है वो सिल्वर है, कैडमियम वगैरह है। कुछ नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं, जैसे आर्सेनिक हो गई, सेलेनियम वगैरह हो गई। अब आप जानते हो कि ये जो टॉक्सिक मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, इनको बैक्टीरियल एक्शन या बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, इनसे हम इनको डिग्रेड नहीं कर सकते। तो फिर हम कुछ केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड कर दें जिसकी वजह से उस वाटर की पीएच वगैरह चेंज हो, या वो केमिकल्स इस मेटल्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन करके कुछ प्रेसिपिटेट्स बना दें और उनको हम फिल्टर कर दें। अदरवाइज़ ये या तो रिसाइकिल कर ली जा सकती हैं, या फिर इनको लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास लैंडफिल, कि हम क्या करें, इन टॉक्सिक मटेरियल्स को के जो प्रेसिपिटेट्स वगैरह हैं उनको हम फिल्टर करके पानी से अलग करके कहीं जाके ज़मीन के अंदर दफन कर दें। ठीक है, सो अगर हम जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वाटर है
उसके अंदर ये जो हमने पढ़ा है कि डिफरेंट तरह के केमिकल्स हो सकते हैं या डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी हम डिफरेंट तरह की कर सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू निकालें अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को, तो वो जो पानी है वो अगर फ्रेश वाटर के साथ भी मिलता है तो वो फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं रखता। तो इसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और आज जो हमारा स्पेसिफिक ये डिस्कशन थी ब्रीफ सी, ये हमारी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है।